गरीब है तू बाबू भैया, कहाँ से तू लैबा रुपैया। किया हो बाबूजी, किया हो भैया, खोई छाम दीहा शिक्षा दाननु रे की। चलिए ना दीदी। क्या आप कर रहे हैं? मट्टी लगा रहे हैं? चलिए ना दीदी, आके मट्टी लगाइएगा, ठीक ना। अभी दशहरा शुरू हो रही है आप लोग। चलिए ना दीदी। हाँ ठीक है। हाँ स्कूल पर आइएगा। अभी हम यहाँ पर शिक्षा चौपाल लगा रहे थे, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि गांव की जो भी किशोरियाँ या बच्चे जो विद्यालय से बाहर हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं, उनको विद्यालय तक पहुंचाना, और कोई भी लड़की का शादी 18 से पहले नहीं हो, इसको सुनिश्चित करना, इसके लिए लोगों में जागरूकता लाना। बचपन में शादी न करिहा भैया संगे स्कूल भेजिया। बचपन में शादी न करिहा भैया संगे स्कूल भेजिया। किया हो बाबूजी, किया हो बाबूजी, किया हो भैया, किया हो भैया, खोई छाम दीहा शिक्षा दाननु रे की। बहुत दूर हम ये चौपाल क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमारी जो आसपास की जो लड़कियां हैं वो स्कूल से वंचित न रहे, ये हमारी उससे उम्मीद है। और मैं ये चाह रही हूँ कि जहाँ मैं चौपाल लगा रही हूँ, जहाँ मैं मेरी दीदियाँ आ रही, वो इससे जागरूक हो और हर लड़की को शिक्षा के प्रति प्रेरित करें। हम लोग गांव-गांव में जब चौपाल लगाते हैं, तो जब वो खुद चिन्हित करते हैं कि मेरे लिए ये चुनौती है, ये समस्या है, तो वो खुद उसको समाधान निकालने का प्रयास करते हैं और तब वो आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि हम उनको जाके उनकी समस्या को बता दें या उनके सामने बहुत सारा सुझाव दे दें, तो इससे नहीं होता है। लेकिन जब उन लोग खुद अपनी समस्या को के समाधान खुद खोजते हैं, तो फिर उस पर काम करते हैं। कौन कौन छोड़ दिया है? 5वां करके थोड़ा सा हाथ उठाएगी। एक भी नहीं जा रही है, देख लीजिए इतना बच्ची है। यही केंद्र खुलेगा तो आप लोग पढ़िएगा। बहुत सारे जो अभिभावक हैं, जब वो खेत में या कहीं मजदूरी करने जाते हैं, अपने घर की काम के लिए बच्चियों को घर में रखते हैं, या उनके घर में छोटे बच्चे जब होते हैं, तो छोटे बच्चे के देखभाल के लिए भी उनकी माँ पिता बच्चे लड़की को घर में रखते हैं और वो अपने काम पर जाते हैं। कुछ ऐसा भी है कि अगर आर्थिक स्थिति खराब है या कमज़ोर है, तो वो अपने साथ मजदूरी करने के लिए भी लड़कियों को ले जाते हैं। बताऊ उ सियान लड़की हो गई और पढ़ न पलै, तो एमे केकर कमी है दीदी? अहाँ सब दीदी के हमरा विचार चाहिए। जब उस लड़की का मजाक बच्चा से उड़ा रहा है, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि हाँ लड़की के ठीक है, गलती हुआ माता पिता के, सियानी है, तो सब बच्चा के समझाइए कि उसको मजाक नहीं उड़ाए। पढ़ने के का उम्र ही नहीं होता है। 10-15 महिला पहले होता है ना कि घर से ही संस्कार मिलता है, तो लड़का देखता है, शुरू से उसके माइंड में आता है कि हम लड़की पे हिंसा करते हैं। जैसे कि मेरे पापा मेरी मम्मी पे कर रहे हैं या फिर बहन पे कर रहे हैं, तो देखने में सबसे मेन पॉइंट यही होता है कि देखता है घर में आदमी रहता है, ये स्कूल में शिक्षा नहीं मिलती, ये सब क्या बोलते कहीं जाने से भी नहीं मिलती, ये घर में होता है। रहा चौपाल का कि लगाने में थोड़ी परेशानी तो आती है, तो कहीं तो 20-25 लोग को जुटाना मुश्किल होता है। कोई बोलेंगे मेरा काम है, हम अभी आते हैं, आप जाइए, फिर वो नहीं आएंगे, फिर हम उनको बुलाने जाएंगे। और कहीं कहीं ये होता है कि 20-25 अगर हम बुला रहे हैं, तो वो 50 की संख्या में भी आ जाते हैं। जब हम अलग अलग गांव में जाते हैं चौपाल लगाने के लिए, तो लोगों के मन में होता है कि अब ये बाल विवाह करो, अब विवाह मेरे घर का रुक जाएगा,
अब ये बेटियों को ज़बरदस्ती पढ़वाएगी। हम लोग को तो कहीं कहीं ऐसा मिला है कि मतलब सोटा भी उठा लेती है, गाली सुनना पड़ जाता है। आ गई घर में कोई काम धंधा नहीं, आ गई दूसरी की बीवी को चढ़ाने के लिए। निधि जब मेरी 8वां क्लास में थी ना, तो हम दोनों अपना हस्बैंड वाइफ बात कर रहे थे जब इसको शादी उदी कर देंगे। मेरा पीछे तो फिर एगो है, एगो 6 क्लास में पढ़ रही थी, एगो 8 क्लास में पढ़ रही थी, तो सोचे 8वां क्लास करके इसके बाद शादी उदी कर देंगे। यहीं हम गए तो वो सुलेखा दीदी आई हुई थी वह चौपाल मीटिंग वाला में, तो उसमें हमको शपथ खिलवाया गया। सब दीदी सब बुलवाया जी नहीं, जब तक 18 साल की नहीं होगी, जब तक 12वीं नहीं करवाएंगे हम बच्चा को शादी नहीं करवाएंगे। हम भी बोल लिए, शपथ तो शपथ होता है। अब 18 साल उम्र पूर जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन 12वीं कराइए करके ही शादी करेंगे। अगर 20 लड़कियां शामिल होती है चौपाल में तो वो 20 स्कूल तक नहीं पहुँचे। अगर उसमें से 5 भी स्कूल में नियमित हो जाती है तो एक हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और वो 5 लड़कियों के माध्यम से ही धीरे धीरे हम बाकी लोग में भी जागरूक करते हैं। देखिए होता है कि हम जाके तो एक बार थोड़ा सा उनको फोर्स कर देते हैं, लेकिन उसके साथ कई एंटी फोर्सेज हैं। परिवार है, उसकी अपनी गरीबी है, समाज है, लड़कियों का एक आइडियल होना है जो फ्रेम में नारीवादी या स्त्रियोचित गुण वाले बात में होना है, नहीं तो फिर इस लड़की की शादी क्या हो जाएगी। बहुत सारे एलिमेंट है जो उस पर काम करते हैं और उनमें से उनको निकल कर बाहर आना पड़ता है। एक दिया हम जलाते हैं तो उसकी रोशनी का कुछ दायरा हो तो वहीं तक वो रोशनी जाता है। तो अभी भी कुछ हमारा गांव है ऐसा जहाँ पे अभी शिक्षा की रोशनी नहीं पहुँची, उनके गार्जियन नहीं पढ़े लिखे हैं, तो इसकी वजह से इस शिक्षा चौपाल की ज़रूरत है। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग लगा रहे हैं कि अभी तुरंत तो नहीं, लेकिन कुछ साल के बाद ऐसा होगा कि ये गाँव भी आगे जाएगा, यहाँ की बच्चियाँ भी निकलेंगी, इस गाँव का भी नाम होगा। इस ज़माने में एक बेटी के लिए अगर माँ नहीं खड़ी होगी ना तो और कोई खड़ी नहीं होगा। मम्मी पापा हम लोग के पढ़ाई लिखा है तो हम लोग 10 रुपया के चलते हाथ पसारना पड़ता है अपना पति के सामने, तो वैसा हम लोग के बेटी के साथ होना नहीं चाहिए। अपना पैर पर खड़ा होगा। हमको मौका नहीं मिला तो हम नहीं पढ़ पाए, लेकिन अपना बच्चा को मौका देंगे। अगर बेटियां हमारी नहीं पढ़ेगी तो सीमित जगह तक रहेगी, अगर वो शिक्षित रहेगी तो कोसों दूर तक जा सकती है। शिक्षा अगर पहुँची उसके पास, तब शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो दहाड़ेगा। अभी गना ना जेबर सिंगार के सभी बेटी जे पड़ गेल बिहार के। बेटी पढ़ी तो चलना सीखेगी, बेटी पढ़ी तो बोलना सीखेगी। ओ तो साइकिल पर होके सवार के सभी बेटी जे पढ़ गेल बिहार के। बेटी पढ़ी तो डॉक्टर बनेगी, बेटी पढ़ी तो मास्टर बनेगी। ओ तो बदल दिया अपना समाज के, सब बेटी जे पढ़ गेल बिहार के।